सेनेट इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी है और हर तरफ आवाज़ें उठ रही हैं, पार्टियों के अंदर भी और एक दूसरे से इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी सवालात उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से यकीन बनाएगा कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो सके, क्योंकि जिस तरह की वीडियो सामने आई हैं वो बातें सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही हैं। वैसे कोई भी और मुल्क होता, कोई तरक्की याफ्ता मुल्क जिसको हम कहते हैं, या जहाँ जमहूरियत की मिसालें दी जाती हैं, जिस तरह की जमहूरियत पाकिस्तान में हम चाहते हैं या जिसकी बात करते हैं, तमाम सियासतदान जिसकी बात करते हैं, कहीं भी इस तरह की शर्मनाक वीडियो सामने आ जाती, यकीन करें कि वहाँ पर पूरा मुल्क ऊपर नीचे हो जाता और नई कानून साजी के लिए दिनों में नई कानून साजी की जाती कि पूरा सिस्टम हिल के रह जाता। लेकिन हमारे यहाँ कमाल है, उसी तरह से मामला चल रहे हैं, कुछ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना शर्म का मकाम है पूरी कौम के लिए कि किस तरह जिनको वोट दिए जाते हैं और वो लोग नोटों के आगे फिर किस तरह से बिकते हैं। अब यही बात लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि आइंदा कभी ना हो सके। लेकिन उससे पहले कि इमरान खान साहब साफ और शफाफ इलेक्शन करा सकें या तरीके से जिसको अपोजिशन भी माने, इलेक्शन कमीशन भी मुतमईन हो सके, उससे पहले तो उनके लिए अपना इम्तिहान यह हो गया है कि ऐसे लोग सामने लेकर आएँ जिस पर इनकी अपनी पार्टी मुत्तफिक हो सके, अपनी पार्टी खुश हो सके। तो वो अभी तक इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो रहे और उसके लिए इजलास पर इजलास बुलाने पड़ रहे हैं वज़ीर आज़म को खुद भी। इसी बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, वो जो आपने बात कही थी यूसुफ रज़ा गिलानी वाली, कल रात को ज़ाहिर है 7 से 8 हमारा शो होता है लाइव, तो बात आपने कही थी, उसके बाद तमाम अखबारात में वो बात छपी हुई है कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी का जीतना लम्हा फ़िक्रिया बल्कि ख़तरे की घंटी होगी हुकूमत के लिए। ये बात अब आपकी जो है ना वो हर जगह में नज़र आ रही है, वो बात दुरुस्त। मगर जो इमरान खान साहब तरीका अपना रहे हैं कि अच्छा किसी पर इख्तलाफ हुआ तो उसको नहीं, लेकिन फैसल वाडा साहब का नाम वहीं का वहीं, ये उस अदम एतमाद की तहरीक या यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत को रोक सकेंगे इस तरह से? उसामा साहब, होता ये है कि पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट देती हैं जो पार्टी के नज़रियाती वर्कर नहीं होते। ये पीटीआई में नहीं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में है। शरीफ ख़ानदान को अगर देखें तो मैंने हमेशा ये देखा कि नवाज़ शरीफ ने हमेशा उन लोगों को टिकट दी जो उनके ज़ाती मुलाजिम थे, जो ज़ाती वफादार थे। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े भारी भरकम ऐसे लोग थे जिनकी पार्टी में बेतहाशा सर्विसेज थी, उनको हमेशा से इग्नोर किया गया। मखदूम जावेद हाशमी हैं, उनको क्यों नहीं टिकट दिया जाए? उनको टिकट दिया जाना चाहिए था। अब तो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, लेकिन जिनका वो बोलते हैं वो ताबेदार नहीं हैं, लिहाजा उनको टिकट नहीं दी जाती। उन लोगों को टिकट दी जाती है जो बहुत ही ताबेदार हैं, जो हाँ में हाँ मिलाएँ, जो इनके पे रोल पे हों, जो इनके ज़ाती मुलाजिम हों। बाकी पार्टियाँ भी फिर यही प्रायोरिटीज़ जो होती हैं वो यही होती हैं कि वफादारी, लॉयल्टी। और कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो बेतहाशा पैसे के बलबूते पर आते हैं और वो भी पार्टियों की मजबूरी बन जाते हैं। लेकिन पीटीआई में मैंने देखा है कि उन्होंने बहाल कोशिश की है कि वो लोग जो नज़रियाती हैं उनको वोट दिया जाए। अब यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं उनके मुकाबले में अब्दुल हफीज़ शेख साहब आ गए हैं। अब्दुल हफीज़ शेख साहब की पीटीआई के लिए क्या सर्विसेज हैं? पहला सवाल तो मेरा ये है। ठीक, अच्छा, आमिर लियाकत साहब ने तो कहा है मैं दूंगा ही नहीं वोट हफीज़ शेख साहब को। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने कहा जी मैं नहीं वोट दूंगा हफीज़ शेख को, पहले वो पार्टी में आए। अच्छा, मगर ये तो पहली दफ़ा है नहीं, आप किसी भी पार्टी को उठाकर देख लें, आप देख लें पीपल्स पार्टी ने बेशुमार ऐसे लोगों को वोट दिया जिनको आपको पता चलता था अच्छा ये कौन है, ये आ गया जी, कोई बिजनेसमैन था, ये कोई जरदारी साहब का दोस्त था, कोई डॉक्टर था, कोई कुछ था, वो आ जाते हैं। इसी तरह आपने नून लीग की मिसाल दी, तो सब में ये है। लेकिन समा साहब ये भी होता रहा है, फिर नून लीग भी सीटें हाथी रही है सेनेट की, फिर पार्टी भी सीटें हाथी रही हैं, फिर जो लोग जो वर्कर्स हैं वो फिर इलेक्शन वोट के ज़रिए से अपना रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। अब देखें, अगर नो वोट चाहिए यूसुफ रज़ा गिलानी को और हर एक ये कह रहा है कि होने सुल्ली तौर पर देखा जाए तो अब्दुल हफीज़ शेख जो है वो आगे हैं, उनको बढ़तरी होनी चाहिए। लेकिन हर बंदा ये कह रहा है कि गिलानी साहब जो है उनसे तगड़े कैंडिडेट हैं और गिलानी साहब जो है वो जीत भी सकते हैं। और अगर गिलानी साहब जीतते हैं तो इमरान खान के लिए ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है, क्योंकि इसके बाद पार्टी ने ये अनाउंस किया हुआ है, पीडीएम ने ये अनाउंस किया हुआ है कि वो अदम इत्मीनान की तहरीक ला सकते हैं। और मैं एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी तस्वीर फरमाइएगा कि ये जो 9 वोट उनको चाहिए ये इत्तेहादियों में से चाहिए, यानी इत्तेहादियों को मिला भी लें अगर तो मेरा ख्याल है 15 सीटें ज़्यादा हैं तहरीक इंसाफ की कुल। सर, तो अब आप देखेंगे मुझे एक बात बताएं, 5 वोट तो क्यों लिखे हैं, 5 वोट एमक्यूएम के हैं, उसके बाद बाप के वोट हैं,
अगर उसके बाद GDA के वोट हैं, अब MQM के साथ भी पार्टी मुज़ाकरात कर रही है, क्यू लीग के साथ रज़ाई साहब के और यूसुफ गिलानी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर काफ लीग को जिस तरह से PTI ने ट्रीट किया है, मतलब मोहसिन जो है मोनिसलाई जो है उनके बारे में तो इमरान खान का स्टेटमेंट है कि चूँकि ये इस पे करप्शन के चार्जेस हैं तो इसको कैबिनेट में नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो मेरा नहीं ख्याल कि काफ लीग इतने आराम से हफीज़ शेख साहब को वोट डाल देगी, जबकि काफ लीग के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं गिलानी साहब के साथ, जहांगीर तरीन के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं गिलानी साहब के साथ। गिलानी साहब का साउथ पंजाब में बड़ा इन्फ्लुएंस है, असर रसूख है, तो वहाँ पे जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं जिनके, चाहे वो PTI के हैं, चाहे वो PMLN के हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, जिनके साथ गिलानी के ताल्लुकात हैं, वो क्यों अब्दुल हफीज़ शेख जो एक पैरा ट्रूपर है, जिसका PTI से कोई नज़रियाती ताल्लुक नहीं है, जिसका PTI से कोई वाबस्तगी नहीं है, उसको वोट डालेंगे? तो पार्टियां खुद भी अपने वर्कर्स को इस तरह से इम्तिहान में डालती हैं। मैं क्लियर कर दूं, बड़ी इस चीज़ की बात हो रही है कि जी इमरान खान साहब की अहलिया की दोस्त हैं, फरा गालिब उनका नाम है जी, वो कैंडिडेट हैं, वो कवरिंग कैंडिडेट हैं। डॉक्टर बहुत अरसे से तहरीक इंसाफ की बड़ी ज़बरदस्त कारकुन हैं, बड़ी उनकी खिदमात हैं, बहुत एक्टिव रही हैं हमेशा से। और ये लोग सवाल उठाते थे कि डॉक्टर ज़रका जैसी ख़वातीन जो पहले दिन से तहरीक इंसाफ के साथ हैं, हमेशा वो काम करती हैं, तो उनको क्यों नहीं टिकट दिया जाता? तो अब उनको सरेंडर का मिल रहा है, तो उनके लिए कवरिंग ज़ाहिर है कोई ना कोई तो शख्स होता है, कोई मसला आ जाए, कुछ हो जाए। जिस तरह यूसुफ गिलानी साहब के लिए भी अब उनके कागजात नामजदगी के खिलाफ भी तहरीक इंसाफ चली गई हुई है, तो इस तरह से तो होता है। लेकिन फिर वो सोशल मीडिया पर तस्वीर गर्दिश करने लग जाती है जी, ये किसको टिकट दे दिया, किसको। हालांकि कवरिंग कैंडिडेट एक और चीज़ होता है, वो किसी ने किसी को साथ रखा होता है। तो ये चीज़ें भी हमारे यहाँ बड़ी फैल जाती हैं बड़ी तेज़ी से। लेकिन बाबर डोगर साहब, जो फैसल वाडा साहब वाला मामला है, बाकियों को तो बदल दिया, बलूचिस्तान से आवाज़ उठी, सिंध से आवाज़ उठी जी, इसको नहीं, इमरान खान साहब ने सबको सुना, लेकिन फैसल वाडा साहब का मामला वो है, और असद उमर साहब ने ये चीज़ मानी है कि वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, वही मामला दूर शरीयत। उसामा साहब, बड़ा इशू क्लियर है, इशू बड़ा क्लियर है फैसल वाडा का। जिस वक़्त 2018 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उस वक़्त उनकी डुअल नेशनैलिटी थी, जो बाद में उन्होंने सरेंडर की। सुप्रीम कोर्ट में उनका केस है। अब मसला ये है कि उसमें उनके पास कोई ऐसी चीज़, उनके बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जब आपने इलेक्शन लड़ा उस वक़्त आपने चीट किया और डुअल नेशनैलिटी को छुपाया, उस पर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो सेट में नहीं आते और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो इमरान खान, फैसल वाडा देखें, वो एक वोकल आदमी है, वो सेनेट में भी, वो असम्बली में भी बोलता है, वो आगे पीछे भी बोलता है, उसकी पार्टी के लिए सर्विसेज है। इमरान खान जो है वो इस तरह के बंदे को चाहते हैं कि वो बंदा जो है वो पार्टी में रहे और उससे फ़ायदा उठाया जाए। अब ये डिबेट तो PMLN के अंदर भी चल रही है, ये बहस तो नूली के अंदर भी चल रही है। राजा जफरुल हक जो है उस पर पार्टी ने ऑब्जेक्शन लगा दी है। वो बेताशा लोगों ने कहा कि 85 साल का बंदा है, वो उसको सेनेट का टिकट देने से क्या फ़ायदा होगा। अब राजा जफरुल हक कहते हैं मेरे बेटे को, उन्होंने कहा जी उसकी पार्टी के लिए सर्विसेज क्या है वो बताएं। एक तरफ जाहिद हामिद है, दूसरा आदमदीन तारड़ है। आदमदीन तारड़ को टिकट दिया है तो उस पर ऑब्जेक्शन लग गया कि आदमदीन तारड़ जो नूली का हिस्सा ही नहीं है, उनकी नून लीग के लिए सर्विस है, उनकी सर्विस अगर है तो वो शरीफ खानदान के लिए है। नून लीग के लिए उन्होंने क्या किया, जाहिद हामिद वो बंदा है जिसे उन्होंने रिजाइन जब तलब किया, बीइंग लॉ मिनिस्टर, उसने रिजाइन दे दिया। वो पार्टी का लॉयल भी है, पार्टी के लिए उसकी सर्विसेज भी हैं। सर वो तो परवेज मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे थे, लेकिन मुश्किल वक्त में वो पार्टी के काम आया। ये चीजें तो सारी पार्टियों में चल रही हैं। एतराज है कि मुशाहिदुल्लाह जो है वो बेचारे बहुत बीमार है, तो शहबाज शरीफ साहब उन्होंने अपने बेटे का कहा, उसकी बेटे पे भी ऑब्जेक्शन लग गया कि जनाब आपके बेटे की क्या सर्विसेज है। बेतहाशा पार्टी में ऐसे सीनियर लोग बैठे हुए हैं। इरफान सिद्दीकी साहब का नाम आ रहा है। अब सवाल तो ये है कि इरफान सिद्दीकी साहब भी शरीफ खानदान के लॉयल हैं। इरफान सिद्दीकी साहब की नून लीग के लिए क्या सर्विसेज हैं, नून लीग के लिए उन्होंने क्या किया? नवाज शरीफ की तो मसला ये है कि वो नवाज के लॉयल हैं, नवाज शरीफ के लॉयल हैं। और क्या चाहिए इससे बढ़कर, इससे बड़ी तो कोई नहीं। जो उन खानदान के साथ लॉयल हो, उनके साथ हो, बस वही है। और इसके अलावा क्या खिदमत होती है, पार्टी क्या होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।